अगर सत्ता से बड़ा कोई सच है तो वो है डर, और इस डर की जड़ में अगर अमेरिका खा हो तो सवाल पूछना सिर्फ पत्रकारिता नहीं, जिम्मेदारी बन जाती है। सुना है अमेरिका के पास कुछ ऐसी फाइलें हैं जो नरेंद्र मोदी की नींद उड़ा सकती हैं। सुब्रमण्यम स्वामी का दावा है अमेरिका चाहे तो मोदी को फांसी पर लटका सकता है। जय 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 श्री राम, सत श्री अकाल, जोहार, आदाब, नमस्कार। मेरा नाम है पंकज जैन। आप देख रहे हैं पंकज का पंच। आपके अपने चैनल में आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले सभी अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट्स करना कतई नहीं भूलिएगा। फेसबुक यानी किसी प्लेटफॉर्म पर आप देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। दोस्तों, सवाल यह नहीं कि अमेरिका क्या कर सकता है, असली सवाल यह है कि आखिर ऐसे कौन से राज हैं जो अब तक दफन थे और अब सुब्रमण्यम स्वामी उन्हें उधेड़ते दिख रहे हैं। इच्छा तो किसी को मरवाना है तो अभी भी मैं कह रहा हूँ कि ये प्रधानमंत्री नहीं तो अमेरिका शुरू कर देगी। मुझे बोला, रोते बोए बोला उन्होंने कि मैंने गलत काम किया। ये क्या है, ये डिफेंस मिनिस्टर कोई बड़ी चीज़ है मेरे लिए। सडनली क्या उनके पेट में गया मर। स्वामी कोई चाय की दुकान से उठे नेता नहीं है, हार्वर्ड से पढ़े हैं, बीजेपी के भीष्म पितामह माने जाते हैं और मोदी के कॉलेज बड्डी भी रह चुके हैं। यानी जिसे मोदी का डीएनए तक पता है वो आज उन्हें खतरा बता रहे हैं। ये कोई सनसनी नहीं, एक पूर्व मंत्री का सार्वजनिक आरोप है। सुनिए क्या कह रहे हैं सुब्रमण्यम स्वामी। अमेरिका के पास मोदी के खिलाफ क्या है। मुझे पहले दिन ही कह दिया था कि इसको हम फांसी देने की सजा देने वाले थे यूनाइटेड स्टेट्स। क्यों? जो उनकी जो लॉ मिनिस्टर नहीं, हरेन पांड्या के विषय में हमारे पास प्रूफ है और हमारे अधिकार है कि मानवता के आधार पर हम दुनिया भर में करते हैं। तो इसको हमने लिस्ट में बनाया था और उसको आने के लिए कहा था, ये आया नहीं और बाद में ये बन गया। तो अभी भी मैं कह रहा हूँ कि ये प्रधानमंत्री नहीं तो अमेरिका शुरू कर देगी। अगर ये प्रधानमंत्री नहीं रहे, हाँ, अमेरिका वारंट इस पर इश्यू करेंगे। स्वामी का आरोप है कि साल 2003 में गुजरात के कद्दावर नेता हरेन पांड्या की हत्या में नरेंद्र मोदी का नाम अमेरिका के पास दर्ज है। अगर मोदी कभी पीएम पद से हटे तो यह मामला फिर से खोला जा सकता है और तब नतीजा सिर्फ राजनीतिक बदनामी नहीं, फांसी की सजा भी हो सकती है। यही वजह है कि स्वामी के मुताबिक मोदी अमेरिका के आगे अक्सर कूटनीतिक रूप से लाचार दिखाई देते हैं। हरेन पांड्या की हत्या एक राजनीतिक हत्या थी या एक रणनीतिक सफाया? स्वामी का दावा चौंकाता है। राफेल डील पर पर्रिकर की आंखों में आंसू थे। राफेल डील वही डील जिसकी कीमत में घोटाले के आरोप लगे। सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दी, पर फ्रांस की जांच अब भी जारी है। लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी का बयान हर लकीर को मिटा देता है। उन्होंने कहा कि मनोहर पर्रिकर तत्कालीन रक्षा मंत्री खुद इस डील से नाखुश थे। स्वामी के मुताबिक पर्रिकर ने उनसे रोते हुए कहा, यह पद मेरे लिए नहीं है, मैंने गलत काम किया है। और फिर कुछ समय बाद पर्रिकर की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। क्या राफेल डील पर पर्रिकर टूट चुके थे? क्या यह डील सत्ता की मजबूरी थी या भ्रष्टाचार की मजबूती? जब ये राफेल खरीदा जाना था, उसने कहा नहीं खरीदना चाहिए। मनोहर पर्रिकर ने मना किया। मुझे बोला, रोते बोए बोला उन्होंने कि मैंने गलत काम किया। ये क्या है, ये डिफेंस मिनिस्टर कोई बड़ी चीज़ है मेरे लिए। और बाद में चले गए थे वो वापस। परंतु पता नहीं कि उसको सडनली क्या उनके पेट में गया मर। स्वामी ने एक और विस्फोटक बयान दिया जज पीएच लोया की संदिग्ध मौत पर। जज लोया सोहराबुद्दीन एनकाउंटर केस की सुनवाई कर रहे थे जिसमें अमित शाह आरोपी थे। स्वामी का दावा है अगर बीजेपी में किसी को मरवाने की ताकत है तो वो है अमित शाह। अमित शाह तो किसी को मरवाना है तो अमित शाह। कितना बड़ा क्लेम सर। मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने जो जज जो था, लोया की बात कर रहे हैं, हाँ, जज लोया, उनका हत्या के बारे हम लोग की पार्टी में तो सब मानते हैं कि वही उसी ने किया। यह बयान एक दोस्त का नहीं, एक जागरूक नागरिक का है। क्या जज लोया की मौत दिल का दौरा थी या सत्ता की साजिश? क्या बीजेपी के भीतर ही मोदी शाह के खिलाफ बारूद जमा हो चुका है? स्वामी के मुताबिक बीजेपी के अंदर कई नेता हैं जो मोदी और शाह की असलियत जानते हैं लेकिन चुप हैं क्योंकि उन्हें सत्ता प्यारी है, सच्चाई नहीं। उन्होंने यहां तक कहा कि मोदी सरकार सिर्फ सितंबर तक की मेहमान है। अभी आपको कह सकता हूं
कि सितंबर में कुछ निर्णय होगा उस समय में, आप पूछ सकते हैं मुझसे। किस तरह का निर्णय सर? हाँ किस तरह का निर्णय? जो निर्णय होना चाहिए वो होगा, होना चाहिए होगा तो देश सुधरेगा, नहीं तो अच्छा, इतना हिंट दे दीजिए, संगठन के स्तर पे होने वाला है या सरकार के स्तर पे? सरकार के ही, क्योंकि ये दो टर्म तो हो गए इसके, ये तीसरा टर्म, क्योंकि वो बदल नहीं सके कि जी ये कारण वो कारण, ये जो हो गया पाकिस्तान के साथ, इसमें टल गया है। अब जरा सोचिएगा, एक ऐसा नेता जो खुद मोदी का करीबी रहा हो, पार्टी का स्तंभ रहा हो, वो इतने बड़े आरोप बिना ठोस आधार के क्यों लगाएगा? क्या अमेरिका वाकई मोदी के खिलाफ सबूतों से लेस है? क्या राफेल डील के नाम पर पर्रिकर को मारा गया? क्या जज लोहिया की मौत सिर्फ एक इत्तेफाक थी? और अगर नहीं तो बीजेपी आज भी स्वामी को पार्टी में क्यों बनाए हुए है? अगर सिस्टम जिंदा है तो इन मौतों की जवाबदेही कौन तय करेगा? सवाल यह नहीं कि ये सच या झूठ, सवाल यह है अगर ये सब झूठ है तो सरकार इतनी डरी हुई क्यों है? जिस स्वामी ने मोदी को राजनीतिक रथ पर चढ़ाया, वही आज रथ का पहिया पंचर बता रहे हैं। बीजेपी खामोश है, मीडिया चुप है, लेकिन जनता को चुप नहीं रहना चाहिए। अब फैसला आपका, आप आंखें बंद कर चुप रहेंगे या सत्ता से सवाल पूछेंगे? इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। यदि अब तक आपने पंकज के पंच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिए। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स जरूर करें। फेसबुक या अन्य किसी प्लेटफॉर्म पर आप देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, देखते रहिए। हम बताएंगे आपको हर वो सच जो गोदी मीडिया आप तक कभी नहीं आने देता, क्योंकि हम आपके लिए सच को ना ही दबने देंगे और ना ही छुपने देंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर होगी मुलाकात अन्य किसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। अपना और अपने परिजनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।